अंधेरा जितना गाढ़ा होता है, सुबह उतनी ही निकट होती है। मनुष्य का जीवन भी वैसा ही है। जब तक भीतर की रात समाप्त नहीं होती, तब तक प्रकाश भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं सही दिशा में हूं या नहीं। और मैं कहता हूं, अगर तुम यह सवाल पूछ रहे हो तो यात्रा अभी शुरू हुई है, क्योंकि जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है तो प्रश्न नहीं रहते, केवल अनुभूति रह जाती है। प्रिय दोस्तों, यह जीवन कोई संयोग नहीं है, यह एक दिव्य रचना है और तुम उस रचना का वह हिस्सा हो जहां चेतना स्वयं को अनुभव करने आती है। जब साधना गहराने लगती है, जब आत्मा भीतर से जागने लगती है, तो ब्रह्मांड अपने संकेत भेजना शुरू कर देता है। ये संकेत केवल तुम्हें दिखाने के लिए नहीं होते, वे तुम्हें जगाने के लिए आते हैं। तो आज हम उन 10 दिव्य संकेतों की बात करेंगे जो बताते हैं कि अब तुम्हारी साधना रंग लाने लगी है, अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे साथ है। पहला संकेत, भीतर की बेचैनी का जागना। कभी कभी तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक है, घर, परिवार, काम, फिर भी भीतर कोई बेचैनी, कोई हलचल उठती है। यह बेचैनी तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा गुरु है। यह संकेत है कि तुम्हारा आत्मा अब जागने लगी है। तुम्हें लगता है अब यह जीवन ऐसे नहीं चलेगा। यही संकेत है कि अब तुम्हारे भीतर परिवर्तन का बीज अंकुरित हो चुका है। यह असंतोष, यह आग, वही शक्ति है जो तुम्हें पुराने खोल से मुक्त करेगी। असंतोष ही आरंभ है जागरण का। दूसरा संकेत, अकेलेपन से प्रेम होने लगना। पहले तुम शोर में सुकून ढूंढते थे, अब शांति तुम्हें पुकारती है। पहले अकेलापन डराता था, अब वह तुम्हारा मित्र बन गया है। जब तुम अकेले होकर भी पूर्ण महसूस करने लगो तो जान लो तुम्हारी आत्मा अब अपने स्रोत से जुड़ने लगी है। परमहंस योगानंद कहते थे, मौन में ही आत्मा की भाषा बोली जाती है। यह मौन तुम्हारे भीतर जाग गया है। यह संकेत है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारे समीप है। तीसरा संकेत, दूसरों की राय का प्रभाव खत्म होना। पहले कोई तुम्हें सराहे तो आसमान पर, कोई आलोचना करे तो धरती में गिर जाओ, पर अब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ गई है। अब दूसरों की राय तुम्हारी शांति नहीं छीन सकती। यह संकेत है कि तुम अपने केंद्र में लौट रहे हो। अब तुम्हारी ऊर्जा बाहर नहीं, भीतर केंद्रित है। चौथा संकेत, घटनाओं में संयोग नहीं। संकेत दिखने लगते हैं। एक किताब अचानक हाथ में आती है और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देती है। किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात होती है और वह वही कह देता है जो तुम्हारे हृदय में अनकहा था। यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का संवाद है। जब तुम इन संकेतों को देख सको तो समझो कि अब तुम्हारी चेतना उस तरंग से जुड़ चुकी है जिस पर स्वयं ब्रह्मांड कंपन करता है। पांचवां संकेत, छोटी बातों से ऊपर उठना। पहले कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो रातों की नींद उड़ जाती थी, अब वही बात तुम्हें मुस्कुरा देती है। अब तुम्हें एहसास होता है कि जीवन इतना छोटा है कि शिकायत में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यह दृष्टि का विस्तार है। तुम अब ऊंचाई से देखने लगे हो और ऊंचाई पर केवल ठंड नहीं होती, वहां शांति होती है। छठा संकेत, भीतर की शक्ति का जागना। कभी तुम सोचते थे मुझसे नहीं होगा, पर अब भीतर से कोई आवाज आती है, रुको मत, चलते रहो। यह तुम्हारी आवाज नहीं है, ये वही शक्ति है जिसने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। जब भीतर से यह प्रेरणा उठती है तो जान लो अब तुम्हारा मार्ग ब्रह्मांड स्वयं बना रहा है। अब तुम्हें बस उस प्रवाह पर विश्वास करना है। सातवां संकेत, अतीत की पकड़ ढीली होना। पुराने घाव, नफरतें, अपमान अब तुम्हें बांध नहीं पाते। तुम उन लोगों के प्रति भी शांत हो जाते हो जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब क्षमा के स्तर पर पहुंच गई है। जब क्षमा भीतर उतर जाती है तो कर्म गलने लगते हैं। अब तुम मुक्त हो रहे हो। आठवां संकेत, करुणा का जन्म। अब तुम्हें दूसरों के दुख में दर्द महसूस होता है। तुम्हारे भीतर प्रेम बहने लगता है जो किसी दिखावे का नहीं बल्कि शुद्ध चेतना का होता है। तुम छोटे छोटे जीवों तक की पीड़ा समझने लगते हो। यही वह प्रेम है जो तुम्हारी ऊर्जा को दिव्यता से जोड़ता है। नौवां संकेत, जीवन की क्षणभंगुरता का बोध। अब तुम समझने लगते हो कि यह जीवन सीमित है, हर सांस की कीमत है, और जब यह बोध भीतर उतर जाता है तब हर पल तुम्हारे लिए साधना बन जाता है। तुम जीते हो पूर्णता में, जैसे यह पल ही परमात्मा हो। 10वां संकेत,
अहंकार का विलय और समर्पण का जन्म। सबसे गहरा संकेत, जब तुम्हें यह महसूस होने लगे कि अब यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, अब तुम्हारे माध्यम से ब्रह्मांड काम कर रहा है। तुम अपने कर्मों में उसकी उपस्थिति महसूस करने लगते हो। अब हर निर्णय, हर कार्य तुम्हारे नहीं, उसके बन जाते हैं। जब यह समर्पण भीतर जाग जाए तो जान लो, अब तुम साधक नहीं, साक्षी बन चुके हो। प्रिय दोस्तों, ये 10 संकेत कोई इनाम नहीं, ये तुम्हारी साधना की स्वीकृति है। जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होने लगता है तो वह तुम्हें परखता भी है। कभी कभी सब बिखरने लगता है, पुराने रिश्ते टूटते हैं, काम रुकते हैं और तुम्हें लगता है जैसे सब समाप्त हो रहा है। पर समझो, यह विनाश नहीं, यह रूपांतरण है। बीज भी वृक्ष बनने से पहले गलता है, यह गलना ही पुनर्जन्म है। ब्रह्मांड तुम्हारी दृढ़ता को देखता है, शब्दों को नहीं। अगर तुम गिरकर भी आगे बढ़ते रहो तो वही कहता है, अब मैं संभालता हूं। और जब तुम्हारा भीतर इतना शांत हो जाए कि कोई भी बाहरी हलचल उसे तोड़ न सके, तो समझ लो, अब तुम लय में हो। अब तुम सृष्टि की उसी आवृत्ति पर कंपन कर रहे हो जहां केवल आनंद है, मौन है, प्रकाश है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से बोलता है। तुम्हारा मौन भी उत्तर बन जाता है, तुम्हारी उपस्थिति भी प्रार्थना बन जाती है। अब तुम कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए जीते हो, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हीं को चुनता है जो स्वयं को रिक्त कर देते हैं। और अंत में, अगर यह शब्द तुम्हारे हृदय को छू गए हैं, अगर तुम्हें लगा कि यह बातें कहीं पहले से तुम्हारे भीतर थीं, तो यह संयोग नहीं, यह संकेत है। अब तुम्हारी आत्मा जागने लगी है, अब तुम्हारा समय आ गया है। कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है, ताकि तुम्हारा यह संकल्प ब्रह्मांड की तरंगों में दर्ज हो जाए। क्योंकि जो कहता है मैं तैयार हूं, ब्रह्मांड सबसे पहले उसी के लिए दरवाजे खोलता है। यह था जीवन के सूत्र, जहां शब्द नहीं, चेतना बोलती है। धन्यवाद।